प्रयागराज महाकुंभ में साध्वी हर्षा रिचारिया खासी चर्चा का सबब बनी हुई हैं। वो एंकरिंग कर चुकी हैं, मॉडलिंग कर चुकी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। क्या संदेश यहां से देना चाहती हैं? मैं यही संदेश दूंगी कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और ये जो खास मौका आया है हम सबकी जिंदगी में, इसे मिस मत कीजिए और आप सब इस महाकुंभ का, इस महायज्ञ का हिस्सा बनिए। अच्छा, अपने गुरुजी के लिए क्या कहेंगे, कैलाशानंद जी की महाराज के लिए? आज मैं जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, सब उनके आशीर्वाद से। अच्छा, जो आपने मॉडलिंग छोड़ी, एंकरिंग छोड़ी, क्या कुछ मिला आपको साध्वी बन करके? हर्षा जी, क्या कुछ मिल रहा है आपको? क्या अनुभूति हो रही है? सर प्लीज जी बताएं क्या अनुभूति हो रही है यहाँ पर? हर्षा जी, यहाँ पर इस साध्वी जीवन में आकर के आपको किस तरीके की अनुभूति हो रही है? एक सवाल का जवाब दीजिए ना। मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छी है। तो देखिए, ये साध्वी हर्षा रिचारिया हैं जो कि अमृत स्नान करने के लिए आई हैं। निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। निरंजनी अखाड़े के जो पीठाधीश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की शिष्या हैं और पूरे महाकुंभ में चर्चा का सबब बनी हुई हैं, ग्लैमरस हैं और इनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो उसकी वजह से चर्चा का सबब बनी हुई हैं। तमाम इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनका कहना है कि साध्वी बन करके इन्हें खासी आनंद की अनुभूति हो रही है और महाकुंभ से एक संदेश इन्होंने दिया है कि लोग जो है वो एकजुट रहें, सनातन के प्रति समर्पित रहें। आपके बयान को लेकर कई सारी बातें सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपकी पुरानी तस्वीरों को निकाल के। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं बचपन से मैंने ये चोला पहना हुआ है या मैं बचपन से भक्ति के उसमें हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं बचपन से साध्वी हूँ। साध्वी मैं अभी भी नहीं हूँ। लेकिन रही बात कि मेरी पुरानी तस्वीरों को दिखाया जा रहा है, तो हाँ, मैं ये चीज खुद बोलती हूँ कि मैं एक्टिंग और एंकरिंग फील्ड से आ रही हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबका एक पास्ट, एक पुरानी लाइफ होती है। तो हर्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो अतीत को लेकर, क्या कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री, क्या वो साध्वी नहीं बन सकता, संत नहीं बन सकता? लोग इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, उन लोगों को आप टाइम्स नेटवर्क के जरिए, टाइम्स ऑफ भारत के जरिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिसकी डेस्टिनी में, जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है वहाँ वो इंसान पहुंच ही जाता है, लाख भटक के, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पहुंचना लिखा था तो मैं कुछ किसी भी प्रोफेशन में रहूँ, मैं यहाँ तक पहुंचूंगी। और मुझ जैसे जितने भी लोग हैं वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, वो अपना रास्ता ईश्वर उनको दिखा ही देगा कि उनको फाइनल डेस्टिनेशन उनकी क्या है। आप भगवा वेशभूषा में है, सनातन का प्रतीक है, लेकिन आपके पुरानी जिंदगी के 2 साल पहले की जिंदगी के अलग अलग कपड़ों में तस्वीरें की जा रही है। क्या ये लोगों की तुच्छ मानसिकता को दिखाती है? क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? मैं चाहती तो अपनी पुरानी सारी वीडियोस और फोटोज को डिलीट कर सकती थी, बट वो मैंने नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपनी एक जर्नी युवाओं के सामने रखना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ से यहाँ तक का सफर कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। आपके मन में कब एहसास हुआ, कब आपकी कैलाशानंद जी से मुलाकात हुई, कब लगा कि अभिनेत्री का जीवन छोड़ देना चाहिए, सनातन के रास्ते पर आगे बढ़े? कब आपको लगा और क्यों लगा? परम पूज्य गुरुदेव से मेरी मुलाकात 1.5 साल पहले हुई है। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम कुछ भी अपना काम छोड़ो। उन्होंने बोला कि अपने काम के साथ साथ भी भक्ति की जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अपने प्रोफेशन को छोड़ना मेरा डिसीजन था, मेरा फैसला था। और अब मैं जो भी कर रही हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? आप करोड़ों सनातनियों को क्या कहना चाहेंगे? सनातनी एकता की बात महाकुंभ के जरिए, टाइम्स टाउन ऑफ भारत के जरिए पूरे देश को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना हम हिंदुस्तानियों के लिए, हर इंसान के लिए इनफैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब बात होती है सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, तो अपने आप में वो, क्योंकि विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे पुराना संस्कृति है, पुराना धर्म है, तो उससे जुड़ना, उसे जानना, उसमें समा जाना, इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात क्या होगी? कई सारी बातें आपकी पुरानी जिंदगी, कई लोगों ने कहा कि आप सुंदर हैं तो साध्वी नहीं हो सकती। ये अलग अलग पैमाने लोग तय कर रहे हैं। अब देखिए, पैमानों पे मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन सुंदरता का, साध्वी बनने का, पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दोष है। नहीं, बिल्कुल दोष नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप टाइम्स के जरिए कम से कम उन लोगों को जवाब दें, एक संदेश दें,
देश का सबसे पुराना मीडिया हाउस है। देखिए थैंक यू सो मच कि आपके जरिए मुझे ये बात कहने और रखने का मौका मिला है। और रंग रूप का कोई लेना देना नहीं होता है भक्ति से, धर्म से जुड़ने से, भगवान के प्रति समर्पित होने से। ये किसी भी उम्र में कोई भी जेंडर, किसी भी रंग रूप के साथ कोई भी कर सकता है और इससे जुड़ना अपने आप में बहुत सुकून देना, आत्मा की तृप्ति करने के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी हर्षा जी बातचीत करने के ये लिए। साध्वी हर्षा रिचारिया है और हर्षा जी बहुत अच्छा, मतलब मैं सच में बहुत इंतजार कर रही थी। देखिए मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महाकुंभ में आते ही मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगी और मुझे लगता है थैंक्स टू मीडिया कि उन्होंने मुझे विषय बना दिया है। मैं साध्वी नहीं हूँ, ये मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि साध्वी होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे संस्कार करने पड़ते हैं एक इंसान को साध्वी बनाने के लिए। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ मंत्र दीक्षा ली हुई है। लेकिन ये बताइए, आपने दीक्षा तो ली हुई है? मंत्र दीक्षा कोई भी ले सकता है, ग्रस्त जीवन में भी ले सकता है। साध्वी है, सन्यासी नहीं है आप? साध्वी है, सन्यासी नहीं है आप? जैसे महादेव और गुरुदेव की इच्छा। तो देखिए जब इंसान कुछ करने जाता है तो सवाल उस पे उठते ही हैं। इतिहास उठा के देखिए, सवाल हर किसी पे उठते हैं, मुझ पे भी उठ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, मैं अपने धर्म संस्कृति से ज्यादा जुड़ना चाह रही हूँ, उसके बाद लोग मुझे खींच के पीछे ले जाना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। आप एबीपी न्यूज के जरिए बताइए कि ये चीज ये कैसे हुआ, तो मैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने आप बस हो जाता है। 2 साल दीक्षा लिए हुए है। अच्छा, ये बताइए, जो आपकी जटाएं हैं, ये आपने दीक्षा लेने के बाद इस तरह से बनाई है या पहले दीक्षा लेने के बाद बनवाई है जी। आगे क्या कुछ करने का इरादा है? ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। रहना है, इसे सनातन की ही सेवा करनी है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत सौभाग्य वाली फील कर रही हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन पा रही हूँ और मैं सबको एक आई थिंक इंस्पिरेशन दे पा रही हूँ कि वो भी अपनी संस्कृति, अपने धर्म से जुड़े। ये हैं साध्वी हर्षा रिचारिया, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि वो अपने पुरानी जिंदगी को नहीं याद करना चाहती। उन्होंने दीक्षा ले ली है, वो सनातन धर्म की सेवा करना चाहती हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.